स्टार्ट करते हैं। मैं ना तो आज की क्लास का मकसद ये है कि थोड़ा पास पेपर के साथ साथ मैं ना थोड़ा ओवरव्यू कराऊंगा। पेपर वन है, पेपर वन इतना मुश्किल नहीं होता, पेपर वन काफ़ी आसान होता है। ठीक है, मैं चाहता ये हूँ कि यार चलो वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इसको किस तरह से सॉल्व करें। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, आपने एक महीना है, एक महीने में आपने टेबल्स बहुत अच्छे से याद करें, बहुत अच्छे से मतलब है, बहुत अच्छे से। अगली चीज़ ये है कि आपने जो है वो स्क्वायर्स याद करने हैं। जैसे हम करते हैं ना, 4 4 16, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 या 18, 10 या 100। जी। तो स्क्वायर्स याद करने हैं, स्क्वायर रूट याद करने हैं। ये आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा, ये कहीं से भी मिल जाएगा। मतलब अगर अगर बोलोगे तो मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई मसला नहीं। ओके सर। इसलिए आपको अभी नहीं दे रहा, मैं अभी नहीं बोल रहा कि भाई प्रैक्टिस करो ये करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा आप अपनी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखो अगर ये याद नहीं होंगे ना, आगे मसले आएंगे, आगे नहीं सॉल्व। हम्म। पेपर वन आगे मुश्किल लगेगा, हालांकि पेपर वन बहुत इजी है, लेकिन पेपर वन मुश्किल लगेगा अगर ये याद नहीं हो। अब मुझे नहीं जी। पता कि आपके जो लास्ट सर थे कि उन्होंने आपको ये चीज़ें करवाई थी या नहीं करवाई। नो। यार मतलब मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, मतलब उन्होंने आपको पढ़ाया कैसे कि उन्होंने बेसिक भी आपको कवर नहीं किया। आ, सर मतलब ओ लेवल्स का मैथ पढ़ा है ना, मगर मेरा बेस ही वीक था तो। आपने उनको बोला नहीं कि सर मुझे बेसिक से स्टार्ट करना है, मतलब हाँ मेरा बेसिक। सर, आई डिड बट लाइक ही, आई मीन वो बस थोड़ा फिर आगे बढ़ जाते थे। अच्छा, चलो ठीक है। मैंने कहा अगर इफ दैट्स द सिनेरियो तो आपको टेक्निकली वहाँ पे डिस्कस करना चाहिए था, उनके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए थी कि भाई ये गलत बात जी। है। हर वो तो जो भी है, वो हम अब नहीं कुछ कर सकते, हम अपना आगे चलते हैं। अब ये जी। देखो, मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था कि हम डेसिमल में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, तो वो बड़ा आसान तरीका था, उसमें कुछ मुश्किल था नहीं। ठीक है बेटा, अब मैं जी। आपको दिखा दे रहा हूँ कि हम डेसिमल से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी जी। मुझे डेसिमल दिया, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। बड़ा आसान, हाँ। कुछ भी नहीं है मुश्किल। तो मैं पहले तो आपको सिखा देता हूँ कैसे करते हैं, जब मैं आप सीख जाओगे तो फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व। सर आई थिंक योर वाईफाई इज वीक, इट्स आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। नहीं, मैं बोल स्लो रहा हूँ, अब सही है आवाज़? जी। सही। अच्छा देखें यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो, एक चीज़ याद रखो, हम्म। अगर वो आपको ऐसे दे देना 0.55, सही है, जी। उसने मुझे दे दिया 0.55, हम्म। और उसने बोला भाई ये डेसिमल में आपको गिवन है, हम्म। आसान सा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसने कहा भाई आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाना। जी। मेरी बात गौर से सुनना, वो कह रहे हैं हम्म। डेसिमल में गिवन है, हमें हम्म। इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाना है। जी। किसमें गिवन है? डेसिमल में है, हमें इसे इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में करना। तो मैं क्या जी। करूँ, मैं ना इस डेसिमल को राइटवर्ड्स की तरफ मूव करूंगा, राइटवर्ड्स की तरफ शिफ्ट करूंगा ऐसे। एक, हम्म। दो, तीन, चार, चार ओके। प्लेसेस कर रहा है, तो 4 दफा शिफ्ट होगा। ठीक है, हम्म। और मैं ये करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 4 दफा 5 डिवाइडेड बाय 1 0 0 0 0 10,000। इसका मतलब ये है 10,000 का कि यार मैं इसको राइटवर्ड्स की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, अब मैं ओके। आप बोलेंगे सर मैं कैसे मान लूँ कि ये सही है, तो आप कैलकुलेटर पे भी करके देख लें, आप अभी आपके ओके। सामने कर देते हैं। कैलकुलेटर पे निकाल लें, कैलकुलेटर पे ज़रा करें,
जी 555 4 दफा 5 डिवाइडेड बाय 10,000। देखें क्या आंसर आ रहा है। 10 करो अपने फोन में खोलो, कहीं में भी खोलो, कोई मसला नहीं है, कैलकुलेटर रख सर लो। आंसर है 0.555 और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 0.555 तो मतलब मैंने सही बताया ना। सही ठीक है। जी तो हम अब अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो भी कोई मसला नहीं है सर, मैं इसको 4 डेसिमल प्लेस पीछे शिफ्ट कर दूंगा, खत्म हो गया, तो ये 0.555 आ जाएगा। हाँ ये समझाने का मकसद, ये मेरा डेसिमल जी में। अब डेसिमल से मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन बोले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोले एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्या हाँ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपने तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला था, उसने तो सिर्फ हाँ फ्रैक्शन लिखा। फ्रैक्शन का मतलब यही होता है। ठीक है। जी वो फ्रैक्शन बोले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोले, इट्स द सेम थिंग। तो जी ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। अब इसको आप हाँ बोलेंगे सर ये तो ऐसे है, इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल कर हाँ सकते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नीचे हम लगा देंगे, इसको पहले तो फॉर्म में लिख देते हैं, 1 2 3 4 10,000। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, ज़रा इसको करें, ब्रिंग इट टू नियरेस्ट फॉर्म, मतलब ये आगे डिवाइड ही ना हो, ऐसे फॉर्म में आ जाए। करो ज़रा। सर हाउ कुछ भी नहीं करना। अब ये भी 5 है, नीचे 10,000 है, राइट। हाँ तो आपको मुझे एक बात ओ बताइए, कौन सी टेबल ओ पे जाएगा। हाँ हाँ दिस विल गो इन द टेबल ऑफ 5 हाँ, 5 के टेबल, जल्दी से कर। फिर तो देखो इसको अब और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखो आंसर इसी फॉर्म में आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आएगा, बस इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं टू ब्रिंग इट टू अ नियरेस्ट फॉर्म। फिर ओके हमें तो पास पेपर का सवाल करता है। so but how would I simplify it to 5's table? बेटा 5 के टेबल है ना, देखो 5 का टेबल तो याद है हमें, इसीलिए बोल रहे हैं टेबल्स अच्छे से याद कर लो, ये कुछ चीजें हैं जो अच्छे से याद But नहीं I होंगी don't तो। know when 555 comes or when 10,000 comes. तो इसमें क्या मसला है, 5 है तो 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, Oh, 5 1 5, इसमें क्या मुश्किल है। and 10,000 comes two times, so it would be 22,000. 5 2 10, 0 0 0। अब इसको Oh, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं, ऐसा है कोई no, नंबर जो ये इन दोनों को डिवाइड करे। no. नहीं तो भाई ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, खत्म बात, इसमें क्या मुश्किल हाँ, है। फिर बात समझ आई। जी इसको कॉपी कर ले। अब हमने कर लिया कल तो सर. सीखा था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको डेसिमल में कैसे करना है। अब हम सीख रहे हैं कि भाई डेसिमल में गिवन है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी। हाँ, जी ठीक है, कॉपी कर लिया ना आप। ठीक है, जी अब ये सर. क्वेश्चन है, तो अब आप सॉल्व जी करेंगे इसको, मैं ओके. ये अब आप सॉल्व करेंगे, पास पेपर का सवाल है, सॉल्व करें। Alright, 0.45 as a fraction is lowest. Oh, 1 second sir, पहले तो एक minute. डेसिमल प्लेस, पहले क्या स्टेप है, डेसिमल प्लेस हम शिफ्ट करेंगे, तो 2 डेसिमल प्लेस आगे शिफ्ट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय 100। जी सर. 45 divided by 100. हाँ करो, और अब इसको further simplify करना है. फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। 45, जबरदस्त। 100 comes 50 times? No, 25 times. Divided by 5. Oh, 20 times. Okay. So the answer will be 9/25. गलत, वो एक सही What? बोले दूसरा ने गलत बोले, 25 कैसे हो, क्या टेबल होता है 20, sorry, 20, 20, 20, 20.
20। सही है। अब कैलकुलेटर तो यही यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि इस पेपर में No, कैलकुलेटर अलाउड। no, हाँ, तो अगर हम अभी चीटिंग कर भी लेंगे तो एग्जाम में मसला होगा, तो 9/20 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है I'm बेटा, not चलो। using a calculator. सही 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 सही। 45 डिवाइडेड बाय 100। 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 0 ज़ा 0, Hmm. 9/20, 9/20 विल बी माई फाइन। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सिर्फ 1 मार्क का वो सवाल दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क का, लेकिन इसकी भी बड़ी वैल्यू है। अगर ये हमें अच्छे से आ जाएंगे तो हम आगे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर। अब वो Hmm. यहाँ पे बोल रहे हैं, राइट दीज फ्रैक्शन इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। समझ आई बात? वो कह रहे हैं कि जी. इनको आपने ऑर्डर में लिखना है, और आप स्टार्ट करेंगी सबसे छोटे डिजिट से, सबसे छोटे नंबर से। अब हम देखते, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे मैं कैसे पता चलेगा कि ये जो है सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन सा है, मुझे कैसे पता I चलेगा देख have के? I है have ना to ना। turn them into decimals. सुन लो एक दफा, अब इसके दो तरीके। Okay. एक तरीका तो ये है कि मैं सबको डिवाइड कर दूं, जो भी मेरे पास आंसर आएगा, मुझे उससे डेसिमल में आंसर आ रहा होगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। एक तरीका तो Hmm. ये है। सही है, फिर दूसरा तरीका क्या है वो भी बताता पहला तरीका हूँ। क्या था? डिवाइड कर देते हैं, 4 और 5 करो डिवाइड, और डेसिमल में कन्वर्ट करके बेटा मुझे आंसर बताओ। Okay, wait. 0.8. पक्की बात है 0.8 आ रहा है? जी. चलिए मैं भी चेक कर लेता हूँ। 0.8, ठीक है। सही है। पॉइंट लगाएंगी आप, 0 लगा देंगी, 8 हो जाएगा इधर, और ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा रिमाइंडर। 0.8 हमारा पहला आंसर आ गया। इसी तरह दूसरे वाले का भी निकालें। अब इसको पता है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊं क्यों? सोचो, आप खुद बताओ। चलो, अभी हमने ये सॉल्व किया, आप खुद बताओ क्यों नहीं है कैलकुलेट करने। मैं इसका ऐसे ही आंसर बता दूं, बिना कैलकुलेट किए। चलो बताओ। जी sir, what? मैं बोल ये रहा हूँ कि ये जो दूसरे वाला नंबर है ना, 7/10, इसका मैं आंसर डायरेक्ट बता सकता हूँ बिना कैलकुलेट किए। Sir, I don't know how. अभी किया है, थोड़ी देर पहले किया, सोचो जरा। Oh, it will be 0.7 because there's 1 0. हाँ, कैलकुलेटर पे भी करके देख लो, चलो ट्राई भी कर लो कि फोन वगैरह में कैलकुलेटर खोलो, देख भी लो, तसल्ली हो जाएगी कि सर सही बता रहा है। Okay. सही है ना, करके भी देख लो, प्रैक्टिस जी होगी। sir, 0.7. सही है। मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना प्रैक्टिस बन जाए आपकी, तो फिर आप जीती हो जाओगी। Hmm. कैसा? मुश्किल था कुछ जी. नहीं? अब Hmm. ये वाला इसको भी कर दो, डिवाइड करो जरा। 17/20, शाबाश, करो जरा इसे। Okay. Uh, sir, I don't know 20 stable. जरूरत ही नहीं है, कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं, सोचो जरा कैसे। Um, they don't come in a table together as well either. जो है करो, जो समझ आ रहा है करो, मैं फिर बताऊँ। जैसे भी आप कर सकते, मैं लेकिन ये बता दूं, टेबल मुझे भी याद नहीं है और इसकी जरूरत भी नहीं है। इस बात है, मैंने कोई 100 तक टेबल थोड़ी याद किया। टेबल मुझे भी याद है, लेकिन मैं फिर भी सॉल्व कर सकता हूँ, और एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे को याद नहीं होगा टेबल। Sir, I'm not sure how. ट्राई तो करो, 5 मिनट लो, कोशिश करो।
अभी जैसे 0.7 हो गया था ऐसे ये भी हो जाएगा। पेपर पे लिखो, ट्राई करो, बिल्कुल सॉल्व होगा। I don't know. I don't understand. कुछ मुश्किल नहीं है, चलो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे हमारे पास ये एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि दोनों में जीरोज हैं, राइट? दोनों में जीरोस कॉमन है। जी ठीक है, तो मैं दो दो तरीके, चलो वो थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। वो कह रहे हैं 170 और 20 है। सर मैं कहाँ 20 का टेबल याद करूंगा? वैसे 20 का टेबल मुश्किल होता भी नहीं है, 20 का टेबल से वैसे होता है कि आप 20 के बाद 20, देखो टेबल्स मुश्किल है ही नहीं। टेबल्स में आप क्या करते हो, जैसे 7 का टेबल है, 7 वन 7, 7 2 40। अब 7 में जब मैं सेकंड वाले पे जाऊंगा तो 7 और ऐड करता जा रहा हूँ, फिर 3 पे जा रहा हूँ, फिर 14 में 7 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, जी फिर आगे 7 ऐड करता जा रहा हूँ, करते इसी तरह 20 में भी मैं बस 20 ऐड करता जाऊंगा। सोचो 20 रुपए हैं, जी। अब 20 रुपए में और आप 20 रुपए ऐड कर रहे हो, तो पहले 21 से 20 होगा, 22 से क्या होगा? 22s are 40. हाँ, 40, 60, 80, 100, समझ आई? जी अब इसको सोचते हैं, वो कह रहे भाई 170, क्योंकि जाहिर सी बात है ना 17 था तो पॉइंट तो लगेगा। 170 मल्टीप्लाई बाय 20, मैं सोचता हूँ सर ये कहाँ पे जाएगा। अच्छा जी चलें जी करके देख लेते हैं, पहले 5 पे करके देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई बड़ा ही डिजिट होगा, क्योंकि 170 है तो 20 हम्म, कम है और बहुत पीछे है, तो वो 5 पे करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं, अगर उसमें मसला होता है ना कि सर मैं ये टेबल भूल जाती हूँ, याद नहीं रहता, कोई मसला नहीं, मल्टीप्लाई करके देख लो। 5 जीरो ज़ा 0, 5 टू ज़ा 10, बहुत पीछे है सर, यानी 100. कि 6 पे भी नहीं होगा, 7 पे भी नहीं होगा, 8 पे हम्म, होगा। 8 पे करके देख लेते हैं, क्योंकि 100 है ना और 170, 170 जाने के लिए मुझे कितनी दफा 20 ऐड करना पड़ेगा? जी 120, 140, 160, 3 दफा 20 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अब 5 में मैं जब 3 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा? 5 के बाद 6, 7, 8, 8 पे ट्राई कर लेते हैं। 20 जी मल्टीप्लाई बाय 8, टू 8 ज़ा 8, 0 ज़ा 0, 8 1 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, आ गया। और 29 से जी क्या होगा बेटा, जल्दी से बताओ? 180. 180, हमें 180 चाहिए, No. तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, जी तो हमारा आ जाएगा 0.8, 160। हमारे पास ओके तीनों आंसर आ गए। जी सही है, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। इसके आगे मुझे ज़रूरत नहीं है, बस मैंने एक एक ले लिया ना, अब मैं हम्म, नहीं, मुझे ज़रूरत तो पड़ेगी सर, क्योंकि वहाँ पे भी 0.8 है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, तो ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी, तो ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। जी अब हम जी आगे चलते, पॉइंट वहाँ पे लगाया हुआ है, हम एक और जीरो लगा सकते हैं, हमने एक और जीरो लगा दिया। अब मुझे बताओ 25 100 comes 5 times. टाइम, तो 0.85 मेरा फाइनल आंसर होगा। अब पहले वाले का देख लेते हैं, पहले वाले का हमारे पास सर आया था, पहले वाले का Zero हमारे point पास आया eight, था 0.7, and 0.85. हाँ 0.8, जीरो 0.7, पॉइंट सेवन 0.85. 0.85, कैसा जबरदस्त? जी कुछ मुश्किल था इसमें? No. कुछ भी मुश्किल नहीं था। अच्छा, नहीं. अब वो कह रहे हैं आपको अरेंज करना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट इनमें से कौन सा होगा बेटा? 0.7. 0 है ही नहीं ना यहाँ पे, तो ये गिवन है, इसको देख के बताओ। 7/10. 7/10, जबरदस्त, कैसा? जी ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे 7/10, यहाँ पे हम लिख देते जी हैं 7/10। अगले वाला बताओ कौन सा सबसे छोटा होगा? 4/5. 4/5, और बस एक And फाइनल then बचेगा, 17 17 upon अपॉन 20. 20
ये बताओ, ये क्या फ्री के मार्क्स नहीं थे? ये 2 मार्क्स तो उसने मुझे ऐसे ही मुफ्त में दे दिए। जी। अब ये भी अगर मैं गलत कर दूं तो मैं एक बात बताऊं, इन ऑर्डर टू हम्म, पास द एग्जाम यू जस्ट नीड 16 मार्क्स टोटल। मतलब अगर आप हम्म, पेपर 2 अटेम्प्ट नहीं भी करो ना, पेपर 1 भी अच्छे से करके चले जाओ, भाई फर्स्ट कर हम्म, लो यू आर वीक, आपको नहीं समझ आता पेपर, पेपर 1 भी तो वैसे ही पास हो रहे हो। हम्म, ठीक है, तो बस बेसिक जी। ग्रेड आराम से स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में। मैथ्स में ग्रेड अच्छा लाना बहुत कोई मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक चीज़ याद रखनी है कि बेसिक्स अपनी स्ट्रांग कर लो। ओ लेवल मैथ्स में सिर्फ बेसिक्स है, बेसिक्स अगर स्ट्रांग होंगी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये समझ आया आपको? जी। इन दिस इज पेपर, पेपर 1, ये मैं आपको पास पेपर करवा रहा हूँ, ये मेरा कोई सवाल नहीं, ये एग्जामिनर ने पूछा। इसको इरेज कर दो बेटा। जी सर। आगे चल, आगे चलूँ या इसी तरह का एक और सवाल? नहीं सर, आप आगे चले। आगे चलते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो भी कर रहा हूँ, स्किप भी कर रहा हूँ। स्किप करने की वजह ये है कि ताकि ना मैं थोड़ा आपको एक दफ़ा बेसिक्स पे हमारा हाथ अच्छा बैठ। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, एक एक मार्क्स के हैं, वो मुफ्त के मार्क्स दे रहे हैं। ओके। अच्छा यहाँ पे देख लें ज़रा, जी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या बोल रहे हैं। नंबर 4 में वो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो बोल रहा है, 64 7, राइट, सिक्सटी हाँ फोर ये किसी सेवन नंबर दे दिया, बहुत बड़ा नंबर दे दिया, 64,785,491। 85 4 सिक्सटी ओके। फोर मिलियन 785,491। और वो कह रहा है यस। इसको हमें लिखना है नियरेस्ट मिलियन में, हाँ। नियरेस्ट मिलियन में इसको लिखना है। कैसे हम्म, लिखेंगे अभी मैं बता देता हूँ। अच्छा अब आप देखो यहाँ जरा, यहाँ पे गौर करो, सिक्सटी हम्म, फोर 785,491 तो नियरेस्ट मिलियन में लिखना है। कैसे लिखोगे आप, क्या आंसर हो? 1 million। 1 कहाँ से आ गया, 64 मिलियन है बेटा, ऐसे क्यों बेतुके दे रहे हो? um sir, I'm not sure। जो भी पता है बोल दो, मैं मारूंगा थोड़ी। I don't know। कुछ तो समझ आ रहा होगा ना। 64 को आप नियरेस्ट में कन्वर्ट करो। भाई मैं बोलूँ कि माजिया मुझे 9 रुपए दे दो, अब 9 रुपए की जगह आप क्या दोगे? 10 रुपए। 10 रुपए तो ठीक है, ये भी ऐसे ही करना है। ये वो भी यही बोल रहा है कि भाई 64 मिलियन ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको हम नियरेस्ट में अगर आप फुल फॉर्म में आप इसको करो तो कैसे लिखोगे? 65 million। हाँ हाँ, 65 मिलियन, तो नियरेस्ट मिलियन में हो गया ना। जी। समझ आया? जी। ये आंसर था आपका, क्या ओके। मुश्किल था? ये मुश्किल सर, मिलियन समझ में आया? कितने जीरोस होते हैं? मिलियन में 6 जीरोस होते ओ, थैंक यू। ठीक है सर। हैं। अब आगे चल, वो यही बोलते हैं ना, आप नियरेस्ट अमाउंट हमें दे दे। नियरेस्ट अमाउंट देने का मतलब, अब जैसे फर्ज करो आप किसी शॉप में गए, वहां पे आपके 9.5 रुपीज बने, तो वो आपसे 10 रुपए ही मांगता है ना, या 9 रुपए मांगता है, नियरेस्ट में जी। कन्वर्ट कर। इसी तरह वो जी। यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि भाई 64,700 आप इसको नियरेस्ट मिलियन में करना है। तो नियरेस्ट मिलियन में करने का मतलब ये है कि मैं इसको जो भी इसके बाद नंबर आएगा मैं उसमें लिख दूंगा। तो इसके बाद क्या नियरेस्ट नंबर बन रहा है? 65, जी। बाय राइटिंग ईच नंबर। Correct to one significant figure, estimate the value of सर, इधर क्या करना है? जी बेटा, अच्छा आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे देख लेते हैं। इसको करना, वो कह रहे हैं एक सिग्निफिकेंट फिगर तक हर नंबर को आप लिख दो, एक सिग्निफिकेंट फिगर। सही है, एक सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने लिखना है। तो हम पहले लिखेंगे 67.8 को, 67.8 वन सिग्निफिकेंट फिगर। अ, ये देखो, सही है बेटा। जी 67.8। जी अब इसको करते हैं हम, एक सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, यानी कि इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 10 के साथ। ठीक है, हाँ। इसी तरह ओ ओ 49.5 है, एक सिग्निफिकेंट फिगर तक कर रहा हूँ तो ये मैं 50 बोल सकता हूँ। हो गया, तो 0.187, लेकिन ऊपर स्क्वायर है, 187। जी सही है, अब स्क्वायर हम्म, का मतलब क्या है वो देखें, ये थोड़ा मुश्किल है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है ना वो देखें। 0.7187 मल्टीप्लाई बाय 0.187। इसको अब मैं कैसे लिखूंगा, उसका तरीका देखें। हम्म। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। रुक रुक के आ रही है। अब आ रही है आवाज? अब अब आ सही आ रही रही है? है मगर इट्स लैगिंग। अभी भी हो रही है? अभी भी खराब हो रही है? नहीं अब सही है। हेलो? जी जी अब सही है। ठीक है। अच्छा, ये मीटिंग एंड भी होने वाली है ना, तो हम जल्दी से दोबारा से स्टार्ट भी करें। ओके बल्कि नहीं यार, ये वाला भी छोड़ देते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है कॉन्सेप्ट, पहले बेसिक पे कवर अप करो, इसको अभी रहने दो, ये नहीं करो अब। ये ओके। वाला क्वेश्चन में थोड़ा मुश्किल है, इसमें हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर पहले सीखना पड़ेगा। इसको हम्म छोड़ दो, भी आगे चलते हैं। हम्म ठीक है बेटा? हम्म। ठीक है बेटा। जी जी सर। अच्छा, आगे चलते। उमर एंड जमील शेयर 540 इन द रेशियो 7:2। वर्क आउट उमर, ये यार ये तो अकाउंट्स में भी हम करते हैं, ये निकालो। ओके। वो कह रहा है भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है सेवन इज जी टू जी टू मुझे और आता है मुझे फाइव आता है फोर्टी मुझे डॉलर आता है मुझे आता है। ये सही है बेटा। ओ मगर इसमें कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल कर सकते। सर 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 जी बेटा, हो गया।
नहीं सर, मैं आपको बता रही थी कि इसमें कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल कर सकता। आई नो इट्स 540 मल्टीप्लाइड बाय 7/9, बट आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट विदाउट अ कैलकुलेटर। अच्छा चलो मैं कर देता हूँ। अब गुन्ना सुनना जरा गौर से। जी। चलो देखें। 540 multiplied by 7/9. फर्स्ट स्टेप 540 जी। मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू, मैं तो हम 540 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 जीरो ज़ा ज़ीरो, 7 फोर ज़ा 7 28, 7 फाइव ज़ा 35, 445 35, 36, 37। करें ज़रा मल्टीप्लाई। uh 37 45 plus 2. क्लियर है बेटा, ये समझ आया? How is it 37? Oh, it's 35. Okay. 10 फोर ज़ा 28 ना, तो 2 कैरी किया ऊपर। जी 10 फाइव ज़ा जी 35, 35, 36, 37 जी। डिवाइडेड बाय 9। अब इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम्म, डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ज़रा देखता हूँ कि ये कौन से टेबल पे जा रहा है। तो 9 तो 3 के टेबल पे जाता है, तो 3 3 ज़ा 9, और हम्म। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी किया, 3 9 ज़ा 18 और 0 ज़ा 0। ठीक है, फिर से 3 के टेबल पे जा रहा है। समझ आ रहा है? हाँ समझ आ रहा है, मगर आई डोंट अंडरस्टैंड द टेबल पार्ट जो आप अभी डिवाइड कर रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा। वो तो याद करना भाई, 3 का टेबल याद है।